आदाब अर्ज है दोस्तों। अक्सर रसोई में एक बार फिर सभी दोस्तों का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। जैसे जैसे अक्सर रसोई आपके दिलों में अपना मकाम बना रहा है, वैसे वैसे आपके प्यार भरे ख़तों की तादाद बढ़ती जा रही है। यकीन मानिए दोस्तों, यही हमारा सुकून है। बस आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जायके भरा सफ़र और बनाते हैं मुर्ग ज़मीन दोज़। मुर्ग ज़मीन दोज़ बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक मुर्ग मुसल्लम। पहले हम चिकन को अच्छी तरह साफ कर लेंगे और इसमें 3 या 4 यहाँ कट्स लगाएंगे, कुछ इस तरह। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जो मैरिनेशन हम इसमें लगाएंगे वो इसमें अच्छी तरह जज्ब हो जाए। इसके बाद नमक आप अपने हस्बे जायका से लीजिए। ये नींबू का रस जो कि मैंने पहले निकाला हुआ है, और अब अच्छी तरह इसे नींबू और नमक यहाँ इस पे लगा दीजिए। इसको हम यहाँ रख देते हैं। अब हम पीसेंगे 4 से 5 बड़ी इलायची, 7-8 या 1 चम्मच काली मिर्च, 2 छोटे पीस जायफल जावित्री, 7-8 लौंग, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े। हम लेंगे 2 छोटा तेज पत्ता, 1 छोटा चम्मच जीरा, ½ टीस्पून जायफल, और इस सभी को पाउडर करेंगे। तो ये हमारा सेकंड मैरिनेट का मसाला अब तैयार हुआ है। चिकन को आधा घंटा के करीब हम मैरिनेट करेंगे। इन द मीन टाइम हमने आपका दूसरा मैरिनेट भी तैयार करा दिया है। तो अब हमारा ये चिकन तैयार है और इसमें मिलाएंगे हम अपना सेकंड मैरिनेट। अच्छी तरह से इस चिकन पे मल दीजिए। आप चाहें तो ग्लव्स भी पहन सकती हैं। तो हमारा ये सेकंड मैरिनेट खत्म होता है और अब मैं तैयारी करती हूँ अपने थर्ड मैरिनेट की। उसके लिए हमें चाहिए होगा 1/4 कप घी, ये हंग कर्ड, एक चम्मच जिंजर पेस्ट, आमंड पेस्ट 2 बड़े चम्मच, ज़ाफ़रान जो दूध में घुली हुई है, हरा धनिया, और 2 कप चिकन स्टॉक। दोस्तों, जो नेक आप चिकन में से निकालेंगे आप उसको बॉईल करके स्टॉक बना सकते हैं या बाजार से रेडीमेड स्टॉक ले लें। इस सब को हम अच्छी तरह मिलाएंगे। आप चाहें तो विस्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपका मैरिनेट बिल्कुल सॉफ्ट और इवन बनेगा।
तो ये भी मैरिनेट मेरा तैयार हो गया है और अब हमने इसको टोटल टाइम 1 घंटा मैरिनेट कर लिया है। मैं इस चिकन बोल को यहाँ से उठाती हूँ और ये मैरिनेट इसमें डाल रही हूँ। चिकन को एक बार फिर उठा के अच्छी तरह से ये मसाला इस पे मल दीजिए। जो इसकी कैविटीज़ हैं उसमें दही और घी अच्छी तरह पेवस्त हो जाना चाहिए। इस मैरिनेट को भी हम आधा घंटा छोड़ेंगे। आधा घंटा वैसे बीत गया है और अब मैं इसे पकाती हूँ एक पॉट में। किसी भी कढ़ाई या चौड़े मुंह के बर्तन को आप लीजिए, उसको गरम कीजिए और ये चिकन उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। मगर ये एहतियात बरतिए कि चिकन पूरा आ जाए मैरिनेट समेत। इसमें सारे मसाले, घी, दही सब कुछ आ गया है, तो उसी में ये जज्ब होके कुक हो जाएगा। इसे मैं धीमी आंच पे 45 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ। अब ये कुछ पकने पे आ रहा है तो हम इसे पलट देते हैं आहिस्ता से। आप देखेंगे इसका रंग भी चेंज हो रहा है और ये कुछ रोस्ट इफेक्ट आ रहा है इसमें। मैं इसे फिर से ढक दूंगी और अभी कम से कम इसमें आधे घंटे का वक्त और है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये तैयार हो गया है हमारा मुर्ग। आप देख रहे हैं कि सारा पानी इसका खुश्क हो गया है और इसका कलर भी ब्राउन हो गया है। मैं ये गैस बंद किए देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए होंगी कुछ रुमाली रोटी। इस पे हल्का सा ज़ाफ़रान का ये दूध लगाएंगे। आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, मगर मैं घी इसलिए नहीं लगा रही हूँ, आजकल सभी इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं। इसी के ऊपर एक और लेयर लगा रही हूँ मैं। फिर से एक बार केसर लगाएं। और अब ये पूरा का पूरा मुर्ग मुसल्लम इसके बीच में रखें। आहिस्ता से अब इस रोटी को इसमें लपेटें। और इसे इन्वर्ट करें। पाँच 7 मिनट के लिए हम इसमें इसी में छोड़ेंगे ताकि हमारी रुमाली रोटी थोड़ी और सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाए। तो दोस्तों, ये तैयार हो गया हमारा मुर्ग ज़मीन दोस्त। अगर आप चाहें तो अपने पसंदीदा तरीके से इसे सजाएं। कुछ प्याज लगा दें। मैंने कुछ ऑरेंज वेजेस रखी हैं।
अगर आप चाहें तो इसके 2-4 मिनट के लिए ओवन में भी रोस्ट कर सकते हैं। इससे रोटी पे एक इवन कलर आ जाएगा और रुमाली रोटी भी थोड़ी क्रिस्प हो जाएगी। मुझे मालूम है हमारे कुछ दोस्त चाहेंगे कि हम इसकी रेसिपी एक बार फिर से दोहरा दें, तो लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। मुर्ग जमींदोज बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो चिकन दरमियानी और 2 अदद रुमाली रोटी। पहले मैरिनेट के लिए 2 छोटा चम्मच नींबू का रस और नमक हस्बे जायका। दूसरे मैरिनेट के लिए 8 अदद साबुत काली मिर्च, 4 अदद बड़ी इलायची, 1 अदद दालचीनी, आधा छोटा चम्मच शाजीरा, 2 अदद तेज पत्ता, आधा छोटा चम्मच जायफल पाउडर, 7 अदद लौंग और 2 अदद जावित्री। तीसरे मैरिनेट के लिए 1 कप दही, 1/4 कप घी, 2 बड़ा चम्मच पिसा हुआ बादाम, 1 बड़ा चम्मच अदरक पेस्ट, 2 कप उबले हुए चिकन का पानी, 2 अदद तेज पत्ता, 2 छोटा चम्मच केसर दूध में मिला हुआ और 1/4 कप हरा धनिया कटा हुआ। पहले मैरिनेट के लिए सबसे पहले चिकन में चीरा लगाएं। इसमें नमक और नींबू का रस मिलाकर आधा घंटा मैरिनेट के लिए छोड़ दें। फिर दूसरे मैरिनेट के लिए बड़ी इलायची, काली मिर्च, जावित्री, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता, जीरा और जायफल को पीस लें। चिकन पे पिसे हुए मसालों को अच्छी तरह मल दें और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। तीसरे मैरिनेट के लिए एक बोल में घी, दही, पिसा हुआ बादाम, जाफरान, अदरक पेस्ट, हरा धनिया और चिकन स्टॉक को मिलाएं। इस तीसरे मैरिनेट को चिकन में मिलाकर आधा घंटा छोड़ दें। एक खुले मुंह का बर्तन लें और मैरिनेटेड चिकन इसमें डालें। चिकन को तकरीबन 45 मिनट तक पकाएं। मुर्ग तैयार होने पर इसे एक प्लेट में निकाल लें। फिर रुमाली रोटी लें, इस पर जाफरान लगाएं। चिकन को रुमाली रोटी के बीच में रखें और लपेट दें। लेमन या ऑरेंज के वेजेस से गार्निश करें। लीजिए तैयार है आपका मुर्ग जमींदोज। मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, बस अभी हाजिर होती हूँ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। दोस्तों, खाना खाना एक सिर्फ ज़रूरत ही नहीं बल्कि एक स्टाइल, एक ट्रेंड, एक स्टेटमेंट बन गया है। फैशन की तरह ये भी बदलता रहता है। हम आप देखेंगे किचन की स्टाइलिंग बदल गई है, फूड ट्रेंड्स बदल गए हैं। जो खाना हम सादा एक थाली में खाते थे, आज रेस्टोरेंट में वो डेकोरेशन के साथ मिलता है हमें। पहले हमने अपने बचपन में शायद दाल चावल ही खाया हो, आज बच्चे पिज़्ज़ा और सैंडविच के अलावा कुछ बात ही नहीं करते। तो चलिए आइए देखते हैं आज के बदलते हुए फूड ट्रेंड्स पर। आजकल ट्रेंड है सेहतमंद खानों का, इसलिए बहुत से ऐसे फूड हैं जिसे अक्सर लोग खाने में परहेज करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये फूड कई बीमारियों के खतरे को भी कम करते हैं। मसलन कॉफी। कहा जाता है कि कॉफी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन कॉफी सर दर्द को खत्म करता है, किसी चीज पर तवज्जो देने की सलाहियत बढ़ाता है और साथ ही कॉफी का हार्ट डिजीज से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कॉफी 2 या 3 कप से ज्यादा नहीं लें और क्रीम या शुगर का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। चॉकलेट तो अमूमन लोग नजरअंदाज करते हैं, खासकर वो जो अपने सेहत को लेकर फिक्रमंद हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये कैंसर और दिल की बीमारी से लड़ने की काबिलियत भी रखता है। डार्क चॉकलेट खाएं क्योंकि इसमें चर्बी कम होती है और ये आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देता। एग्स। अंडे बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल है जो दिल के लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन रिसर्चर्स के मुताबिक अंडों में ज्यादा चर्बी नहीं होती। उबला हुआ या एक तरफ से पका हुआ अंडा लें जिसमें कम कैलोरीज होता है और ये आँखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नट्स में मोनोसैचुरेटेड फैट्स होता है जो कि दिल के दौरे होने की इम्कानात को कम कर देता है। इसलिए शाम में अगर आपका कुछ चबाने का मन करे तो आप मूंगफली खा सकते हैं। चीज में फैट और कैलोरीज होता है, लेकिन साथ ही इसमें कैल्शियम काफी होता है जो कि आपको कैंसर, दिल की बीमारियां और ज़ियाबतीस के खतरे से भी बचाता है। अब वक्त हो चला है आपके खतों को पढ़ने का। ये पहला खत है फौजिया का, इलाहाबाद से लिखती हैं, जब भी मैं केक बनाती हूँ तो मेरा केक फ्लैट हो जाता है। फौजिया, अगर आप बटर स्पॉन्ज बना रही हैं तो ध्यान रखिए कि बेकिंग सोडा पुराना ना हो, और अगर आप स्पॉन्ज केक बना रही हैं यानी जिसमें कोई मक्खन का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो उसको एक मेथड होता है कट एंड फोल्ड। मैदा मिलाने के वक्त आप कट एंड फोल्ड करिए, यानी जितनी भी एयर आपने इनकॉर्पोरेट की है वो ना खोए। अगर आप ये 2 टिप्स अपनाएंगी तो आपका केक कभी फ्लैट नहीं होगा। दूसरा खत विजय लिखते हैं किशनगढ़ से कि बथुए की क्या क्या डिशेस बन सकती हैं। भाई विजय, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आमूमन लोग सोचते हैं बथुए का सिर्फ कुछ ही डिशेस में इस्तेमाल होता है। मैं आपको कुछ बताती हूँ, जैसे कि आप बथुए की भुजी बना सकते हैं, बथुए का रायता या बथुए का पराठा।
मुझे किसी ने ये भी बताया था कि आप बथुए की कढ़ी भी बना सकते हैं। भुजी के लिए आपको कुछ नहीं करना, हींग जीरे का छौंक लगा के बथुए उबले हुए बथुए में मिला दें, नमक मिर्च डाल के, बहुत टेस्टी बनेगा। रायते के लिए इसी बथुए को उबाल के हल्का सा निचोड़ के आप रायते में मिला दें और नमक और जीरा मिला दें। पराठे को बनाई हुई भुजी को भी अगर आप पराठे में भरेंगे तो पराठा बहुत बढ़िया बनेगा। तीसरा सवाल कुमकुम पटना से पूछती हैं कि हार्ट पेशेंट्स के लिए कोई एक ऐसी डिश बताएं जो वो मज़े से खा सके और इससे उनको कोई नुकसान भी ना हो। कुमकुम, ऐसी तो कोई डिश नहीं जिसे मैं कह सकूं कि हार्ट पेशेंट्स को नुकसान नहीं करती हो, मगर आपको कुछ छोटी छोटी बातों का एहतियात रखना होगा। जैसे खाना कम से कम फैट में बनाएं, खाने में आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। एक चिकन की डिश में आपको बता देती हूँ। आप एक फुल चिकन लीजिए, उसको दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक में मैरिनेट करिए। आधे घंटे के लिए मैरिनेट छोड़ दीजिए। फिर एक भिगोने में आधा कप पानी डाल के पूरा का पूरा चिकन मैरिनेट समेत आप पका लीजिए। इसमें कोई फैट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो दही का नेचुरल फैट है उसमें और चिकन के नेचुरल फैट में वो चिकन अपने आप कुक हो जाएगा। आप ट्राई करके देखें, क्योंकि आप जितना कम फैट इस्तेमाल करेंगे हार्ट पेशेंट के लिए वही मुफीद है। तो भाई ये तो थे आपके सवाल। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको सिखाएंगे शरबते जाने बहार। मैं गुंजन गोयला आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करती हूँ प्रोग्राम अक्सर रसोई में। तो चलिए बनाते हैं शरबते जाने बहार। इसके लिए हमें चाहिए होगा दही, कटा हुआ एप्पल, पाइनएप्पल, कुछ अनार के दाने, चीकू, चेरी, शहद और एक केला। सबसे पहले मैं ये केला काटती हूँ। केले में मैक्सिमम आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है। बच्चों के लिए तो ये कहते हैं कंप्लीट फूड है, मगर अगर आप भी खाएं तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। छोटे बच्चों का तो ये कंप्लीट फूड है। अगर आप चाहें तो इसका फेस पैक भी बना सकती हैं। बस केला लीजिए, हल्का सा मैश कीजिए, उसमें हल्का सा शहद मिलाइए और अपने फेस पे लगाइए। देखिए आपके फेस की झुर्रियाँ कैसे गायब होती हैं। थोड़ा सा ये पाइनएप्पल के टुकड़े डालेंगे हम इसमें। आप छोटे छोटे पीसेस में काटिए, नहीं तो मिक्सी के मोटर पे काफ़ी ज़ोर पड़ेगा। ये मैंने डाला पाइनएप्पल, एक छोटा कटा हुआ एप्पल, चीकू, कुछ अनार के दाने। अनार एक कलर देगा बॉडी में, और ये दही। आप चाहें तो चीनी डालें, शुगर फ्री भी डाल सकती है, मगर मैं शहद यूज कर रही हूँ। शहद एक एंटीऑक्सीडेंट है। और अब इसको मैं ब्लेंडर को चला दूंगी। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसमें आइस भी डाल सकते हैं, मगर वो शायद आप गर्मियों में ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा शरबत जाने बहार तैयार है। आप इसे चेरी से डेकोरेट करें। छोटी छोटी चेरी आप काट के इसके ऊपर लगा दें।
तो लीजिए जनाब, पीजिए शरबते जाने बहार। मुझे मालूम है हमारे कुछ दोस्त चाहेंगे कि शरबते जाने बहार बनाने का तरीका एक बार फिर से दोहरा दें, तो लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। शरबते जाने बहार बनाने के लिए आपको चाहिए 1 अदद केला, 1 अदद छोटा सेब, 1 अदद चीकू, 2 टुकड़े अनानास के, 1 अदद ताज़ा चेरी, 1 कप अनारदाना, 1 कप दही और 1 बड़ा चम्मच शहद। सबसे पहले केले को छील लें और उसे छोटे टुकड़ों में काट लें। मिक्सी में कटा हुआ केला, सेब, अनानास, चीकू, अनार के दाने, दही और शहद डालकर पीस लें। चेरी से गार्निश करें। लीजिए तैयार है आपका शरबते जाने बहार। इसी के साथ वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।